स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। चाँद रचा सूरज रचा रच दिए तारे अनेक, मानव में है बल नहीं जो रच देवे एक। ओम शांति शांति शांति। प्यारे देशवासियों, सादर नमस्ते। मैं आपके बीच में एक आंदोलन चला रहा हूँ जिसका नाम है भारत की मानसिक स्वतंत्रता। सन 1947 में जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी में केवल रोटी कपड़े और मकान की व्यवस्था निर्धारित रही और आज भी भारत में यही मानसिक रोग लगा है। सारी दुनिया विकास के ऊंचाइयों को छू रही है, परंतु भारत में आज भी रोटी कपड़े और मकान के नाम पर राजनीति की जाती है। इसी का यह परिणाम हुआ कि हम आज भी दुनिया के विकासशील देशों में अपना नाम नहीं लिखा पाए। सज्जनों, मनुष्य के विकास में मानसिक विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हमारे देश में जो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी मासिक आय लाखों लाखों रुपया है, जिनके मकान गगनचुंबी हैं, जिनके पास ऐशो आराम के सारे सामान उपलब्ध हैं, दुर्भाग्य है उनके अंदर मानसिक विकलांगता बहुत ज़्यादा है। वो अपने देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, उसका आकर्षण कभी विश्व में था। इस चीज़ को हमारे वर्तमान शिक्षाविद नहीं जान पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो भारत के अंदर धार्मिक संस्थाओं के धर्माचार्य हैं, वो भी कल उन्माद हुए हैं, उन्मत्त हो गए हैं गुलामी के 9 वर्ष मनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस 9 वर्ष में केवल मानव द्वारा कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करके ही हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। जहां आम आदमी ठंड के प्रकोप से पीड़ित है, वहां चंद पैसों के बल पर दुनिया में जीने वाले लोग सुरा और सुंदरी का नृत्य करने के लिए उन्मादित हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कल का दिन नया दिन है। हम जिस संस्कृति में रहते हैं वो संस्कृति ये कहती है
उत्थाय उत्थाय प्रातव्यः किन्मया सुकृतम् अद्य पर्वतं खंडमादाय रविभानुं गमिष्यति। ऐ मनुष्य, प्रतिदिन उठ करके यह संकल्प कर कि आज का दिन मेरे लिए नया है और मुझे आज कौन सा नया शुभ कर्म करना है, क्योंकि जैसे ही सायंकाल होगी मेरे आयु रूपी पर्वत से एक दिन घट जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में प्रतिदिन नया दिन होता है। हाँ, जो हमारी भौगोलिक व्यवस्था है, जो हमारे ऋतुओं का क्रम है, जो सृष्टि का चक्र है, वह प्रति 12 माह में एक दिन मनाया जाता है भारतीय संस्कृति में। वह तभी पूरा होगा जब उसका प्रारंभिक दिन आएगा। तो भारतीय संस्कृति में नववर्ष उस दिन मनाया जाता है जिस दिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। सृष्टि की उत्पत्ति 1 जनवरी में नहीं हुई थी। सृष्टि की उत्पत्ति होती है भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस समय चारों ओर प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेर रही होती है। गरीब व्यक्ति भी अमीर सा दिखाई देने लगता है, रोगी व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देने लगता है, उदास व्यक्ति प्रसन्नचित होने लगता है। ये ऋतुओं का प्रभाव है हमारी संस्कृति के अंदर। परंतु हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में इस चीज को नहीं रखा गया, इसलिए हम गुलाम हैं। तो हमने अपने देश को वैचारिक आज़ादी दिलाने के लिए, मानसिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आत्मिक और स्वाभिमान युक्त जीवन जीने के लिए जो आंदोलन चलाया है, उसका उद्देश्य यह है कि हम अंग्रेजों के नववर्ष को अपने दैनिक जीवन में स्थान न दें। हम उनके आलोचक नहीं हैं, उनके वहाँ यही व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था में जी रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई देश अपनी अवैधिक व्यवस्थाओं में इतना दृढ़ है कि सारे संसार को आकर्षित कर रहा है, और हमारी तो संपूर्ण व्यवस्थाएं वैदिक और वैज्ञानिक हैं, फिर हम क्यों नहीं संसार को अपनी ओर आकर्षित कर पाते? उसका कारण हमारा संविधान है, उसका कारण हमारा शिक्षा तंत्र है, उसका कारण हमारा शासक वर्ग है। हमारा संविधान, हमारा शासक वर्ग, हमारा शिक्षा तंत्र इस चीज से पूर्ण रूप से परिचित अभी तक नहीं हो पाया है। और जो लोग परिचित हैं उनकी आवाज शासन सुनता नहीं है। इसलिए वैचारिक क्रांति के लिए प्रजा का जागरूक होना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, जो राजा प्रीतिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक राष्ट्र को नहीं चलाता और अंध मान्यताओं को राष्ट्र के ऊपर थोपता है, वो राजा राज्य सहित नष्ट हो जाता है। मंत्री
गुरु और वैद्य प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर बे गए हो वही नाश। जिस देश का मंत्री, जिस देश का राजा और जिस देश का वैद्य किसी प्रकार के भय से ग्रसित होकर के विदेशी कुकृतियों को समर्थन करता है, वहां का राज्य, वहां की स्वस्थता और वहां का धर्म तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आओ हम प्रतिदिन की तरह कल भी अपनी सामान्य जिंदगी जिएंगे। हमारी दिनचर्या में प्रातःकाल उठना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, ईश्वर का धन्यवाद संध्या आदि के द्वारा करना, यज्ञ से पर्यावरण को शुद्ध करना, माता पिता का सम्मान करना, आचार्यों के उपदेशों के अनुसार जीवन को चलाना, अतिथि को सत्कार पूर्वक विदा करना और संसार के सभी प्राणियों को अपने परिश्रम से प्राप्त अन्न का भाग देना, ये हमारी दिनचर्या के प्रतिदिन के कार्य हैं। कल कोई अलग से कार्य होने वाला नहीं है। अगर अलग से कल कोई कार्य होगा तो वो लोग जो संस्कृति और सभ्यता के दुश्मन हैं, जो राष्ट्र के दुश्मन हैं, जिन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है, वो लोग प्रातःकाल उठते ही हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे युद्ध मत करिए, उनसे बैर मत लीजिए, बस मुस्करा दीजिए और मुस्करा करके परमात्मा से कहिए कि हे प्रभु, इनको सद्बुद्धि दो, इन्हें अपने राष्ट्र से प्रेम कराओ, राष्ट्र की संस्कृति से परिचित कराओ, राष्ट्र की आत्मा से परिचित कराओ। वयम राष्ट्रे जागृयाम प्रोहिताः। सच्चा राष्ट्र का नागरिक वही होता है जो अपनी राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, अपने पूर्वजों के यश, मान और गौरव को बढ़ाता है। हमारी संस्कृति में हैप्पी न्यू ईयर के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारी संस्कृति नमस्ते की संस्कृति है, हमारी संस्कृति प्रणाम की संस्कृति है, हमारी संस्कृति नमस्कार की संस्कृति है। हम प्रतिदिन की तरह अपने से बड़े लोगों के चरण स्पर्श करें, उनको नमस्ते करें, उनको प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें, उनकी सेवा करें और प्रतिदिन की तरह कर्मयोग का सहारा लेते हुए, शुभ कर्मों को करते हुए अपने मानव जीवन को सफल करें। और हो सके तो प्रतीक्षा करें ऋतु क्रम के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो हमारा आने वाला नववर्ष है, जिसमें पूरी प्रकृति हमारा आह्वान करती है कि आओ नववर्ष मनाएं, उसकी प्रतीक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे देशवासियों, कल आप हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहेंगे। अगर कोई आपसे कहता है तो आप उससे बहस नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे, केवल मुस्कुराते हुए उसे प्रभु की न्याय व्यवस्था में छोड़ देंगे। अगर वह जिज्ञासा करता है तो उसे आप समझाएंगे कि नूतन वर्ष का जो पर्यावरण होता है वह बिल्कुल इससे अलग होता है और हम उसी भारतीय नववर्ष को संपूर्ण विश्व में लागू करें। वह मनोवैज्ञानिक है, वह धार्मिक है, वह सांस्कृतिक है, वह सार्वभौमिक है, वह सार्वकालिक है, वह सार्वदेशिक है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करें।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी महान है। ओम शांति शांति शांति।